राजस्थान की हस्तकला एवं लोक कला। इसमें आज हम पढ़ेंगे लोक कलाओं के बारे में। लोक कला पेन ले लूँ। वह कलाएं जिनका निर्माण हाथ से किया जाता है और जो लोगों में लोकप्रिय होती हैं लोक कला कहलाती हैं। लोक कला किसे कहते हैं? वह कलाएं जिनका निर्माण हाथ से किया जाता है और जो लोगों में लोकप्रिय हों वह लोक कला कहलाती हैं। कौन कौन सी लोक कलाएं? अमूमन चित्रकारी जो होती है वो कपड़े पर और जगह जगह होती है, उसी को लोक कला या हस्तकला बोलते हैं। आइए अब जानते हैं कौन कौन से क्या क्या बोलते हैं। कपड़े पर अगर चित्रकारी हो तो उसे फण चित्रण कहा जाता है। कागज़ पर अगर चित्रकारी की गई हो तो उन्हें पानी कहते हैं। आंगन में अगर कोई चित्रकारी की जाए तो उसे मांडला कहते हैं। मांडना ये बोलते हैं, मांडना बोलते हैं। अगर दीवार पर कोई चित्रकारी की जाए तो उसे भित्ति चित्रण कहते हैं। चमड़े पर अगर कोई चित्रकारी की जाए तो उसे उस्ता कला कहा जाता है। मानवीय शरीर पर अगर कोई चित्रकारी की जाए तो उसको गोदना कहते हैं। गोदना जो टैटू बनाते हैं ना, वही गोदना कहलाता है। आइए अब एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पानी के बारे में पढ़ते हैं। पानी क्या है? कागज़ पर देवी देवताओं की चित्रकारी पानी कहलाती है। कागज़ पर देवी देवताओं की चित्रकारी क्या कहलाती है? पानी कहलाती है। पानी जो सांगानेर में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पाना जो लोक कला है, पानी की लोक कला वह सर्वाधिक प्रसिद्ध है सांगानेर जयपुर की। इसके बाद नाथद्वार में भी पानी प्रसिद्ध होते हैं। एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल कहाँ पर है? तो वह भी सांगानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल जो है वह सांगानेर में स्थित है। इस उद्योग को बढ़ाने के लिए यानी कागज़ उद्योग को बढ़ाने के लिए कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज़ संस्थान राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज़ संस्थान सांगानेर जयपुर में स्थापित किया गया है। कहने का मतलब ये है, एशिया की जो सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल वह सांगानेर में है और इस कागज़ के व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज़ संस्थान जयपुर में स्थापित किया गया है, जो कि इस कागज़ के व्यवसाय को बढ़ाने का और अधिक प्रयास कर रहा है। संस्था का नाम याद रखना है, कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज़। कहाँ पर है यह? सांगानेर में, जयपुर। सर्वाधिक कलात्मक पाना कहाँ का है? तो वह श्रीनाथ जी का पाना राजसमंद का माना जाता है। सर्वाधिक कलात्मक मतलब इसमें कलाकारी बहुत है, अच्छे अच्छे चित्र बने हुए हैं, तो वह है सर्वाधिक कलात्मक पाना श्रीनाथ जी का माना गया है। अगला जो हस्तशिल्प है वह है मांडना। मांडना क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आंगन में चित्रकारी मांडना कहलाती है। आंगन में जो रंगोली बनाते हैं ना, अमूमन उसी को बोलते हैं मांडना। तो मांडना क्या है? आंगन में चित्रकारी मांडना कहलाती है। गुजरात व आंध्र प्रदेश, गुजरात और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में जो मांडना होते हैं उनको हम सतिया कहते हैं। सतिया क्या है? गुजरात व आंध्र प्रदेश में घरों के आंगनों में बनाई जाने वाली रंगोली सतिया कहलाती है। इसे राजस्थान में मांडना कहते हैं। महाराष्ट्र में मांडना को कहा जाता है, तो महाराष्ट्र में मांडना को रंगोली के नाम से जाना जाता है। गुजरात और आंध्र प्रदेश में सतिया कहते थे और महाराष्ट्र में इसको रंगोली कहते हैं। मुख्य मांडना जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो बालक के जन्म पर जो बनाया जाता है वह मांडना साट्या या स्वास्तिक कहलाता है। साट्या, इसका दूसरा नाम उनको क्या मिलता है? स्वास्तिक का चिन्ह, ये वाला। तो ये जो मांडना है कब बनाया जाता है? जब बालक का जन्म होता है, उस अवसर पर राजस्थान में बनाया जाने वाला मांडना है। स्वास्तिक चिन्ह के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। स्वास्तिक चिन्ह की हमें सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह जानकारी हमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलती है। यदि घर पर इष्ट देवता का आह्वान करना हो या आगमन करना हो तो उसके लिए बनाया जाने वाला मांडना क्या कहलाता है? तो वह मांडला कहलाता है। पगल्या क्या कहलाता है? पगल्या।
जिसको हम पावड़े भी बोलते हैं। पावड़े बिछाना, पावड़े बिछाना क्या है, कौन सा मांडना है, देवी देवता हमारे घर पर आए उनके स्वागत में जो हम रंगोली बनाते हैं आंगन में, उसको हम पगलिया या पावड़े मांडना कहते हैं। होली के अवसर पर घर में चारों ओर से खुशियां आएँ, इसके लिए बनाया जाने वाला मांडना क्या कहलाता है, तो वह चौकड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है, चौकड़ी। चौकड़ी कैसे बनती है मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके से सामान्य चार होते हैं, इसमें तीर के निशान होते हैं चारों दिशाओं में, यानी चारों दिशाओं से हमें खुशियों की प्राप्ति हो रही हो, इस अभिलाषा से होली के अवसर पर जो मांडना बनाया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, चौकड़ी नाम देते हैं। विवाह के अवसर पर वर वधू के द्वारा सामूहिक रूप से दीवार पर हाथ छापना ताम मांडना कहलाता है। ताम मांडना क्या कहलाता है, ताम मांडना कहलाता है। जब भी शादी होती है तो दीवार पर हाथ छापे जाते हैं दूल्हा दुल्हन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं राजस्थान में, ताम मांडना बोलते हैं। थापा ताम, थापा ताम दुल्हन की विदाई के समय बनाया जाता है। जब दुल्हन की विदाई होती है तो अपने पीहर में वह घर की दीवारों पर जो चिन्ह छोड़ के जाती है, हस्त चिन्ह, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम थापा ताम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थापा ताम। नेक्स्ट, भीलों में विवाह की देवी कौन है, तो वह है भराड़ी। कौन सी माता, भराड़ी माता। भीलों में विवाह की देवी है भराड़ी माता। अतः भीलों में, ये गलत है, भीलों में विवाह के अवसर पर बनाए जाने वाले मांडड़े क्या कहलाते हैं, तो भराड़ी मांडले कहलाते हैं। भराड़ी मांडले किस में प्रसिद्ध हैं, भाषे भराड़ी भाषे भील जनजाति में जब शादी होती है तो भराड़ी मांडले बनाए जाते हैं। तो भराड़ी मांडले कब बनाए जाते हैं, भीलों में जब विवाह होता है तब। मीणा जनजाति में विवाह के अवसर पर बनाया जाने वाला मांडना मोरनी मांडना कहलाता है। मीणा से मोरनी हो गया, देखो मीणा जनजाति से कौन सा मांडना हो गया, मोरनी मांडना। तो मोरनी मांडना किस में प्रसिद्ध है, मीणा में, और भराड़ी मांडना भीलों में। ठीक है। गोदना, अगला जो लोक नृत्य वह है गोदना। गोदना के बारे में हमें केवल इतना याद रखना है, मानव शरीर के ऊपर चित्रकारी करना गोदना कहलाता है। गोदना नाम लिखवा लेते हैं ना, कालू राम की लुगाई, इस तरीके के जो शब्द लिखवा लेते हैं वह क्या है, गोदना है। गोदना आदिवासियों में प्रसिद्ध है। किस में प्रसिद्ध है, आदिवासी जाति में गोदना प्रथा प्रसिद्ध है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।